Good morning, students. So in our previous lecture we discussed about historical development of periodic table. ठीक है, उसमें हमने किया था कि अब जो हम रिसेंट periodic table करते हैं, that is modern periodic table, उससे पहले कितनी periodic tables आई, जिसमें हमने डोबनियर ट्राइड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोथर-मेयर अरेंजमेंट एंड मेंडली periodic table स्टडी की, और फर्दर उनके फेलियर्स के क्या रीजन रहे वो सब स्टडी किया था. So today we are going to cover present or long form of periodic table. जो हमारी प्रीवियस पीरियोडिक टेबल थी, हमने पढ़ा जितनी भी प्रीवियस पीरियोडिक टेबल्स थी, ऑल दीज टेबल्स आर बेस्ड अपॉन एटॉमिक वेट. ठीक है, जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फर्दर एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होगी, दैट इज गिवन बाय मेंडलीव. बट एटॉमिक वेट के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का रिपीटिशन क्यों हो रहा है, उसका हमारे पास कोई भी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं था. ठीक है, तो उन सब फेलियर्स को फर्दर ओवरकम करने के लिए टाइम टू टाइम न्यू एक्सपेरिमेंट्स होते रहे. तो 1913 में हेनरी मोजले ने मेटल से जो एक्सरेज एमिट आउट होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया. हेनरी मोजले वाज एन इंग्लिश फिजिस्ट. ठीक है, सो व्हेन वी बॉम्बार्ड इलेक्ट्रॉन्स with a metal surface, then X-ray start emitted from the metal surface. तो वहां से जो एक्सरे एमिट आउट होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया मोजले ने, और वहां से उन्होंने कहा कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल. अब हमें पता है, हम प्रीवियस यूनिट में सेकेंड यूनिट जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम थी उसमें हमने एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा स्टडी किया था. वहां पे हमने पढ़ा था दैट हर एक एलिमेंट का अपनी एक अलग वेवलेंथ और एक अलग फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, तो अगर हर एक की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट है तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी. तो इफ फ्रीक्वेंसीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, सो वी कैन से दैट their chemical and physical properties depend upon atomic number, not atomic weight. So square root of frequency is directly proportional to atomic number. तो जब आप proportionality साइन हटाएंगे तो यहाँ से constant आएंगे, constants of proportionality, that is A and B. Is it clear? And when we plot a graph between square root of frequency and atomic number, then it comes a straight line. So from this experiment we can say that chemical and physical property of elements are directly proportional to atomic number, or properties depend upon atomic number, not atomic weight. तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे फर्दर जो न्यू लॉ आया विच इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. And modern periodic law says that properties of elements are periodic function of their atomic number. पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है? पीरियोडिक फंक्शन मीन्स इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of their increasing atomic weight.
increasing atomic number. Then elements with similar properties are repeated after a certain regular interval. क्लियर है? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेंगी, और जैसे जैसे हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद फर्दर रिपीट करेंगी, और जो रिपीटिशन होगा आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल दैट इज नोन एज periodicity in property. Periodicity in property means repetition in property after a certain regular interval of time. So now of modern periodic law के according elements properties are periodic function of atomic number. इसका theoretical justification भी है. So what is the theoretical justification of modern periodic law? Now we know that in an atom, nucleus is present in the center and electrons are revolving around the nucleus. ठीक है? और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास बेसिकली बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. Atomic mass is equal to number of neutron plus number of proton, and atomic number is equal to the number of electrons. ये रही. तो जो एटॉमिक मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे विच इज डीपली सिटेड इनटू द एटम. ठीक है? न्यूक्लियस एटम में बिल्कुल अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों ओर आउटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होंगे एटम के. तो अब इस केस में अगर हम कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी देखें, केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली जो एटम है, जिस भी आप एटम की प्रॉपर्टी देख रहे हो, वो किसी दूसरे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा. तो जब भी रिएक्शन होगी, रिएक्शन बेसिकली आउटर इन्वायरमेंट में ही होगी, बाहर की तरफ से वो रिएक्शन देगा. एकदम से अंदर या न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन होना, अब एटॉमिक मास एटम में बिल्कुल न्यूक्लियस की वजह से प्रेजेंट होगा, तो अब इस केस में फर्दर रिएक्शन में न्यूक्लियस का रिएक्ट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो अब केमिकल रिएक्शंस में जनरली इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. तो अगर इलेक्ट्रॉन आपके जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करेंगे, एटॉमिक नंबर चेंज होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी. सो वी कैन से दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर periodic फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास. क्योंकि एटॉमिक मास तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है. एटॉमिक मास तो एटम में अंदर की तरफ प्रेजेंट है, बिल्कुल इनसाइड द एटम प्रेजेंट है, तो वो तो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. तो जो मेन प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी इलेक्ट्रॉन्स पे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब हमने किया कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद फर्दर प्रॉपर्टीज रिपीट होती है विच इज नोन एज periodicity. So what is the reason of periodicity? What is the cause of periodicity? Or why properties of element are repeated after a regular interval? तो अगर हम किसी भी ग्रुप की बात करें, लाइक ग्रुप 1 एलिमेंट, हमें पता है एक ग्रुप में जब हम रेगुलर इंटरवल के बाद देखते हैं, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट है वो वर्टिकल कॉलम में अरेंज होंगे विच आर नोन एज ग्रुप.
तो ग्रुप 1 एलिमेंट कंटेन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. Their atomic number: hydrogen 1, lithium 3, sodium 11, potassium 19, rubidium 37, cesium 55, फ्रेंशियम 87. इसके अकॉर्डिंग अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी है ये हम सेकेंड यूनिट में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगी. तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में जाएगा. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम 1s2, 2s1 और सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. जैसे जैसे अब नेक्स्ट एटॉमिक नंबर पे जाओगे तो प्रीवियस एटॉमिक ऑर्बिटल फिल होंगे, तभी हम हायर एनर्जी शेल में शिफ्ट होंगे. तो हायर एटॉमिक नंबर के लिए जो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हम इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस भी लिख सकते हैं. तो पोटाशियम का 19 से प्रीसीडिंग नोबल गैस कौन सी आएगी? आर्गन. आर्गन हैविंग एटॉमिक नंबर 18 तक 3s2, 3p6. थर्ड शेल फुली फिल्ड हो जाएगी. उसके बाद जो 19th इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 4th s में शिफ्ट होगा. तो आर्गन 4s1. रुबिडियम के प्रीसीडिंग जो नोबल गैस है दैट इज क्रिप्टॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 36 तक 4th शेल फुली फिल्ड हो जाएगी. सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिनोन 6s1. 4 फ्रेंशियम, रेडोन 7s1. क्लियर है? तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे देखिए जितनी भी आउटर मोस्ट शेल है फर्स्ट ग्रुप के लिए लास्ट सबशेल आपकी साइड जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है और सारे इलेक्ट्रॉन आपकी एस सबशेल में ही शिफ्ट हुए हैं. ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट लास्ट शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल. दैट मीन सबकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है. सिमिलरली अगर हम किसी और ग्रुप के लिए स्टडी करें लाइक फॉर ग्रुप 17 में हमारे एलिमेंट्स आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन. एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53 एंड एस्टेटाइन 85. तो इसके अकॉर्डिंग आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 1s2, 2s2, 2p5. फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, 2s में, 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर 2s में और 5 इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में. तो ऐसे अगर आप क्लोरीन की कन्फिग्रेशन लिखते हो तो आउटर मोस्ट शेल की कन्फिग्रेशन इसकी आएगी 3s2, 3p5. 2p6 तक 10 इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड हो जाएंगे. देन 3s2, 3p5, 7 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में. फर्दर ब्रोमीन के लिए आपका आ जाएगा 4s2, 4p5, आयोडीन 5s2, 5p5, एस्टेटाइन 6s2, 6p5. इज इट क्लियर? तो यहां से फर्दर अगर आप कन्फिग्रेशन स्टडी करो तो आउटर मोस्ट शेल जो लास्ट ऑर्बिटल है सबकी कन्फिग्रेशन सेम रहेगी. इन केस ऑफ ग्रुप 17 में लास्ट शेल कंटेन टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इन एस सबशेल एंड 5 आर प्रेजेंट इन पी सबशेल. सिर्फ जैसे जैसे हम नेक्स्ट पीरियड में मूव करेंगे तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल आपकी इंक्रीज करेगी. तो अब आउटर मोस्ट शेल में सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. सिमिलर
इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से उनकी कन्फिग्रेशन सेम है, ठीक है। तो सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से जो उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, गेन करने की या शेयर करने की, वो सबकी सिमिलर होगी। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज, सो दे गिव सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है ये? सो व्हाट इज द कॉज ऑफ periodicity? रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होंगी? रिपीटिशन इन properties of elements are due to repetition in outermost electronic configuration. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक रेगुलर इंटरवल के बाद फर्दर सेम आ रही है, तो उसकी वजह से फर्दर प्रॉपर्टीज रिपीट करेगी। और ये जो रेगुलर इंटरवल है, ठीक है, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, और ये जो रेगुलर इंटरवल है ये क्या होगा? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, which is also known as मैजिक नंबर। जो प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन आएगी वो फर्स्ट शेल में 2 एलिमेंट्स के बाद आएगी, देन 8, फर्दर 8, फर्दर फिर 18 एलिमेंट्स के बाद होगी। और ये 2, 8, 8, 18, 18 क्या है? दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a particular period. Like first shell contain only, first period contain only 2 elements, second period contain 8, third period contain 8, fourth and fifth period contain 18 elements, sixth and seventh period contain 32 elements. क्लियर है ये? और ये कैसे आएंगे ये हम नेक्स्ट जब पीरियोडिक टेबल डिटेल में डिस्कस करेंगे तब ये हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बाद हमारे पास टाइम टू टाइम काफी सारी पीरियोडिक टेबल्स आई, बट जो सबका एक जनरल प्लान था, जनरल प्लान सबने वही फॉलो किया जो मेंडेलीव ने दिया था। मेंडेलीव ने कहा था कि जैसे जैसे हम एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद फर्दर प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, और जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी उसको हम वर्टिकल कॉलम में अरेंज करेंगे, और वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट है वो सेम प्रॉपर्टीज के होंगे, विच इज नोन एज ग्रुप। ठीक है, और हॉरिजेंटल रोज में जो एलिमेंट रखे जाएंगे दे आर नोन एज पीरियड। तो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल आई उन्होंने भी सेम ही कंसेप्ट यूज किया। तो जो अब हम रिसेंट पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं दैट इज प्रेजेंट और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एंड विच इज ऑल्सो नोन एज बोहर्स टेबल। इसे बोहर्स टेबल भी कहा जाता है बिकॉज इट फॉलोड बोहर्स स्कीम। बोहर्स ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए अपनी स्कीम दी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वही स्कीम फॉलो करेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज बोहर्स टेबल। अब मॉडर्न और या प्रेजेंट और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसने भी वही ग्रुप और पीरियड का ही कंसेप्ट दिया। अब हमें ऑलरेडी पता है ग्रुप रिप्रेजेंट द वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, और एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। सो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स और 18 ग्रुप्स। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में टोटल 9 ग्रुप थे इंक्लूडिंग 0 ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट 1 to 8 ग्रुप उसने नोबल गैस डिस्कवर होने से पहले दिए थे, और जब नोबल गैस डिस्कवर हो गई थी तो उसने एक 0 ग्रुप और इंक्लूड किया फॉर नोबल गैस। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं, एंड पीरियड रिप्रेजेंट द हॉरिजेंटल रोज, एंड देयर आर टोटल
7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी टोटल 7 पीरियड ही थे। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो आजकल हम रिसेंटली पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। अब 11th और 12th में आपको पीरियोडिक टेबल का जो पूरा कंसेप्ट है वो आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के बेस पे आपके बहुत से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं जो हमारी केमिस्ट्री है वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही डिपेंड करती है। सारे एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सारा आपको जब पीरियोडिक टेबल पता चलेगा तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हमने कहा दैट पीरियोडिक टेबल कंटेन टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज। अब जो आपकी हमारी जो प्रेजेंट फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की वो इस टाइप से है। देयर आर टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम टॉप टू बॉटम में होंगे और उनको हम कहेंगे ग्रुप। एंड देयर आर टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, विच आर नोन एज पीरियड। अब जो हमारे 3rd to 12th ग्रुप है, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो 4th पीरियड से शुरू होंगे, तो इसलिए हमने 4th पीरियड से ही स्टार्ट किया है। तो अब हम ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सबकी। तो फर्स्ट ग्रुप कंटेन एलिमेंट, ये आप साथ साथ लिखते भी रहो, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप कंटेन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे दीज आर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। सेकेंड ग्रुप कंटेन, सेकेंड ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड पीरियड से शुरू होगा। फर्स्ट पीरियड में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, रुबीडियम, बेरियम, रेडियम। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। फर्दर 13 ग्रुप एलिमेंट्स भी हमारे सेकेंड पीरियड से शुरू होंगे। दीज आर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 13 ग्रुप में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14th ग्रुप कार्बन से शुरू होगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15th ग्रुप एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16th ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 17th ग्रुप एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, इनके जो लास्ट एलिमेंट्स हैं इनका ऐसा हमारे पास जो नेम है वो हम IUPAC नेमिंग से करते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो मेन आपके ग्रुप 1 to 2 और 13 to 18 ये एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन की गई। फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप आर classified into S block elements. 13 to 18 elements are further classified into P block element. ठीक है, 2 ग्रुप S में, 6 ग्रुप आपके 13 to 18 P ब्लॉक में, और जो हमारे ग्रुप आते हैं 10 ग्रुप
from 3 to 12. They are classified into D block elements. Or also transition elements. So, और जो डी ब्लॉक है, अब जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको तो हम ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को जनरली हम पीरियड वाइज स्टडी करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट आपके 4 सीरीज में होंगे, 4th पीरियड, 5th, 6th और 8th पीरियड में। तो जो 4th पीरियड में एलिमेंट प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। 5th पीरियड में जो है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, 6th पीरियड के एलिमेंट को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट एंड 7th पीरियड एलिमेंट्स आर नोन एज फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो जो हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है दे आर स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट यटर्नियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिबिडनम, टेक्टेनियम, रुदेनियम, रोडियम, प्लेडेनियम, सिल्वर, कैडमियम। यटर्नियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिबिडनम, टेक्टेनियम, रुदेनियम, रोडियम, प्लेडेनियम, सिल्वर एंड कैडमियम। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आर लैंथेनम, हाफेनियम, टेंटलम, टंगस्टन, ओस्मियम, इरिडियम, रेनियम, प्लेटेनियम, गोल्ड एंड मर्करी। लैंथेनम, हाफेनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, ओस्मियम, इरिडियम, रेनियम, प्लेटेनियम, गोल्ड एंड मर्करी। 7th पीरियड में जो 4th ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट होंगे एक्टेनियम, रदरफोर्डियम, और उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो हम नेमिंग है वो ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर हम करेंगे। इनके नेम्स वैसे डिस्कवर हो चुके हैं काफी एलिमेंट्स के नेम, बट जो नेम्स है ग्रेटर देन 100 उनको एज सच जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो उसके लिए एक सिस्टम बना है विच इज नोन एज IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो जो नेमिंग है फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 उसके लिए हम IUPAC नोमेनक्लेचर फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब जब हम एटॉमिक नंबर स्टडी करते हैं तो जो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है वो है आपका 57 और 50। अब हम ये कह रहे हैं कि हम इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो लैंथेनम के बाद हाफेनियम 58 होना चाहिए, बट हाफेनियम का एटॉमिक नंबर है आपका 72। तो बीच के जो ये अब 14 एलिमेंट्स हैं, इन 14 एलिमेंट्स को मेन पीरियोडिक टेबल में जगह स्पेस नहीं मिली, तो इन 14 एलिमेंट्स को फर्दर पीरियोडिक टेबल से नीचे अलग सीरीज में प्लेस किया गया। तो लैंथेनम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा दैट इज सीरियम। ठीक है, सीरियम के बाद तो सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 और जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज ल्यूटेनियम। ल्यूटेनियम एटॉमिक नंबर 71। तो ये जो 14 एलिमेंट्स हैं फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेनियम, इनको मेन पीरियोडिक टेबल में स्पेस नहीं मिली और ये एलिमेंट लैंथेनम के बाद से शुरू होंगे, तो दैट्स व्हाई दिस सीरीज इज आल्सो नोन एज लैंथेनोइड सीरीज। एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टेनियम इज 89 एंड रदरफोर्डियम इज 104। तो यहाँ पे भी जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको भी स्पेस नहीं दिया गया, तो वो एलिमेंट फर्दर सेकेंड पीरियोडिक टेबल में जो नीचे सेकेंड सीरीज है वहां पे प्लेस होंगे एंड दे आर फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंसियम LR। थोरियम एटॉमिक नंबर 90 टू लॉरेंसियम 103। अब ये वाली जो सीरीज है ये 14 एलिमेंट्स ये एक्टिनियम के बाद से शुरू होगी,
तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्टेनोइड सीरीज। और ये जो 14 एलिमेंट्स की दो सीरीज है इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और ये टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, 10th तक आप 20 अप टू 30 तक एलिमेंट्स लर्न करते हो, बट फॉर 11th और 12th क्लासेस आपको पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी आपके माइंड में होनी चाहिए। और पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए फर्दर डिफरेंट ट्रिक्स भी है, तो वो ट्रिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ट्रिक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं और उस ट्रिक से आप 5 मिनट्स में इजिली पीरियोडिक टेबल लर्न कर पाओगे। तो अब यहाँ से देखो, इस पीरियोडिक टेबल में अब हमने जो एलिमेंट्स को बेसिकली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब इनकी जो डिवीजन हुई है इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करेगा उसके ही बेस पे उसका ब्लॉक डिसाइड किया गया। लाइक अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो स्कैंडियम की, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 21, तो इसके अकॉर्डिंग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 अब हमें पता है अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अब वो प्रिंसिपल में हम इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जब हम हर एक शेल में जितनी भी सब शेल्स है उनको वर्टिकल ऑर्डर में प्लेस करेंगे और फर्दर डायगोनल लाइंस लगाएंगे तो उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो 3p के बाद 4s की एनर्जी आएगी, देन 3d, दैट मीन्स 3d हैव हायर एनर्जी देन 4s ऑर्बिटल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होगा, दिट इज बिकॉज ऑफ n+l रूल। तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 में एंटर होंगे। यहाँ तक हमारे 20 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। फर्दर जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो 3d। तो अब स्कैंडियम के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारा d ऑर्बिटल में शिफ्ट हुआ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज d ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे अगर आप बेरिलियम का चेक करो, एटॉमिक नंबर 4 है, 4 के लिए 1s2, 2s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में शिफ्ट होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज s ब्लॉक एलिमेंट। इट इज क्लियर? तो जो क्लासिफिकेशन, जो डिवीजन हुई पीरियोडिक टेबल की इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज एस, पी, डी एंड एफ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इनकी जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब एक क्लासिफिकेशन तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टीज के बेस पे एलिमेंट को बेसिकली 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास 78% एलिमेंट्स है दे आर मेटल्स। और हमें कैसे पता चलेगा कौन से एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलॉइड? तो जनरली जो पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 14 के बाद से यहाँ से हम एक जिगजैग लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अब जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ऑल दीज आर मेटल्स। तो बेसिकली जो मैक्सिमम एलिमेंट है 78% एलिमेंट्स आर मेटल्स। जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे दीज आर नॉन मेटल्स। और जो एलिमेंट जिगजैग लाइन पे ही प्रेजेंट है दीज आर मेटेलॉइड्स। तो जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, एस्टेटाइन, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटेलॉइड्स। ये तो मेटेलॉइड्स की अमाउंट कम होगी। मेटेलॉइड जो मेटल की प्रॉपर्टी भी देंगे और नॉन मेटल्स की भी। मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स क्या होंगे और इनकी प्रॉपर्टी ये ऑलरेडी आप 9th में डिस्कस कर चुके हो। वैसे ही आपका 11th में भी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में एसपीडीएफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी, मेटल, नॉन मेटल,
मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमने लिखा डेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। तो इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कह रहे हैं? तो अब ये देखो डी ब्लॉक एलिमेंट, अब जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है ये प्योरली मेटल होंगे। जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे मेटल से फर्दर जिगजैग लाइन से राइट हैंड साइड वाले नॉन मेटल। तो अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में प्लेस है। दैट मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टीज है, डी ब्लॉक एलिमेंट हैव प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी एस और पी ब्लॉक के इंटरमीडिएट होगी। ठीक, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये भी बोल सकते हैं दैट द एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट in which D last shell entered into D subshell, or the D block element which contain at least one unpaired electron. ठीक है, the transition elements in which last d orbital contain at least one unpaired electron in its atomic or ionic form. ठीक है, जब भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखेंगे, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो हमें पता है डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही जाएगा। तो अगर डी ब्लॉक ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अनपेयर्ड, अनपेयर्ड मतलब सिंगल स्पिन में आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आइदर उसकी एटॉमिक फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे फर्दर एक कंसेप्ट और आएगा कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है ये लास्ट एलिमेंट है। लास्ट एलिमेंट मतलब इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन D10 होगा। जिंक का 30, 4s2 3d10। अगर आप इनकी आयनिक फॉर्म देखते हो Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन S से ही रिमूव होंगे 4s से 3d10। तो ना तो उसकी एटॉमिक फॉर्म में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3d10 के अकॉर्डिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 के 5 ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, ना तो एटॉमिक फॉर्म में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना ही आयनिक फॉर्म में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो लास्ट ग्रुप के जो डी ब्लॉक का जो लास्ट ग्रुप है, लास्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहां से फर्दर क्वेश्चन अराइज होता है दैट ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। रीजन, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होंगे इन विच डी ऑर्बिटल कंटेन एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in their atomic or ionic form, but zinc, cadmium and mercury are not containing unpaired electron either in their atomic form or in their ionic form. That's why they are d block element but not transition elements. Is it clear? Now next, periodic table helps us in predicting the magic number. Magic number अभी हमने लास्ट टॉपिक में किया। मैजिक नंबर क्या थे आपके 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, तो नाउ दिस मैजिक नंबर रिप्रेजेंट द पीरियोडिक ये नंबर ऑफ पीरियड्स। तो अब यहाँ से देखिए जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में आपके दो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो जो फर्स्ट अब मैजिक नंबर्स में हमने क्या कहा था कि अब इन गैप्स के बाद फर्दर प्रॉपर्टीज रिपीट होनी शुरू होगी। तो पहले हाइड्रोजन
देन हीलियम, हीलियम के बाद जो फर्दर लिथियम आएगा, लिथियम की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के सिमिलर। उसके बाद सेकंड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो फर्दर इन 8 एलिमेंट्स के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा सोडियम, उसकी प्रॉपर्टी फर्दर फिर से लिथियम के सिमिलर होगी। थर्ड पीरियड फर्दर कंटेन 8 एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। फोर्थ पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्कैंडियम, ब्रोमीन, क्रिप्टोन। सिमिलरली फिफ्थ पीरियड ऑल्सो कंटेन 18 एलिमेंट्स। सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स। बट अब यहाँ पे तो आपके मेन यही 18 एलिमेंट्स ही है, तो जो रिमेनिंग 14 एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट्स अभी हमने कहा कि जो लेंथेनम टू हाफेनियम है, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, हाफेनियम का 72। तो यहाँ पे जो 14 एलिमेंट्स है उनको बीच में स्पेस, जो मेन पीरियोडिक टेबल है वहां पे स्पेस नहीं दिया गया, तो वो 14 एलिमेंट्स फर्दर पीरियोडिक टेबल में नीचे प्लेस किए गए। तो 18 एलिमेंट्स में ये प्लस 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड सीरीज, तो 6 पीरियड टोटल कंटेन 32 एलिमेंट। सिमिलरली 7th पीरियड के जो में भी टोटल 32 एलिमेंट्स होंगे। 18 एलिमेंट्स आपके मेन पीरियोडिक टेबल में और एक्टिनियम टू रदरफोर्डियम, इनके बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको मेन पीरियोडिक टेबल से नीचे स्पेस मिली। क्लियर है ये? अब यहाँ पे फर्दर क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने कहा था एक शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दैट इज 2n स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर, इफ आवर शेल इज थर्ड शेल, थर्ड पीरियड या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर थर्ड है तो n इज इक्वल टू 3 के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? when n is equal to 3 स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 18। तो थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग 18 एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, बट थर्ड शेल में मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है। तो इसका रीजन ये हम फर्दर एनर्जी लेवल डायग्राम से डिस्कस करेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम में हमने अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं। According to above principle, orbitals are filled according to their increasing energy orbital. तो जब हम हर एक शेल में जितनी भी सब शेल्स प्रेजेंट होंगी उनको वर्टिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फर्दर वहां पे डायगोनल लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जैसे जैसे अब डायगोनल लाइन पे जो ऑर्बिटल फर्स्ट आएगा उसकी एनर्जी लोअर होगी, वो ऑर्बिटल पहले फिल होगा। तो यहाँ से देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद हमारी जो नेक्स्ट शेल फोर्थ शेल शुरू हो जाती है 4s, और 4s से फर्दर हाइयर एनर्जी होगी 3d की। 3d फर्दर 4p, 4p के बाद फर्दर नेक्स्ट आएगा 5s, और 4d और 4f भी हमारा फिफ्थ शेल में शिफ्ट हो जाएगा। 4d, 5p, then 6s, 4f, 5d, 6p। तो अब यहां से देखो बिकॉज ऑफ एनर्जी लेवल 3d ऑर्बिटल आर शिफ्टेड फ्रॉम थर्ड शेल टू फोर्थ शेल। तो इसलिए थर्ड शेल में या थर्ड पीरियड में सिर्फ दो ही शेल्स होंगी, 3s एंड 3p। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो s के लिए मैक्सिमम 2 एलिमेंट, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो p के लिए टोटल 6 एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एलिमेंट जो थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होंगे दे आर ओनली 8 एलिमेंट्स विच कंटेन 3s एंड 3p ऑर्बिटल। फोर्थ पीरियड में फर्दर 4s, 3d और 4p के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 4s, s में 2, d के 10 और p के 6।
तो ये टोटल 18 एलिमेंट। सिमिलरली फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होंगे जिसमें 4d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा। 6 में s, 4f, 5d एंड 6p। ठीक है, f के 14 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गए, तो इसलिए 6th पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है ये। अब यहाँ से जो स्कैंडेनियम टू जिंक है, स्कैंडेनियम टू जिंक हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा, जबकि हमारी मेन शेल है 4th शेल। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल के बेस पे हम करते हैं कि थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स ना होके 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी लेवल 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन आर शिफ्ट इनटू 4s ऑर्बिटल। क्लियर है। अब जो लास्ट जो मेन एडवांटेज है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, दैट इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। अब जैसे अगर आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है कितना है, हमें ट्रिक के थ्रू हम पीरियोडिक टेबल तो लर्न कर लेंगे। तो अब आपको मैजिक नंबर पता है कि इतने इतने गैप्स के बाद फर्दर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। तो देखो मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेरिलियम, अब आपको वैसे तो 1 to 20 या 1 to 30 एलिमेंट्स तक जो एटॉमिक नंबर है वो टिप्स पे लर्न होने चाहिए। तो बेरिलियम का हमें पता है 4 है एटॉमिक नंबर। तो मैग्नीशियम का कितना होगा, सेकंड के बाद जो प्रॉपर्टी रिपीट होगी वो आफ्टर 8 एलिमेंट्स ही रिपीट होगी। तो जब हम +8 करेंगे तो एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम बिकम 12। थर्ड में भी टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे, तो उसके बाद फर्दर 8 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी। तो कैल्शियम में भी हम +8 कर देंगे, तो 12 + 8 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर फर्दर 20। उसके बाद फोर्थ पीरियड में मैक्सिमम 18 एलिमेंट्स हैं, तो कैल्शियम के बाद जो प्रॉपर्टी रिपीट होगी वो टोटल 18 एलिमेंट्स के बाद रिपीट होगी। तो यहाँ से स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर कितना बनता है, 20 + 18 दैट इज 38। बेरिलियम का वही +18 आप करोगे। ठीक है, +18 हम यहाँ से करेंगे तो कितना बनेगा ये 56। अब 6 पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, तो 6 पीरियड के बाद जब आप 7th पीरियड पे मूव करोगे तो प्रॉपर्टी टोटल 32 एलिमेंट्स के बाद रिपीट होगी। तो टोटल नंबर ये एटॉमिक नंबर रेडियम का कितना बना, 56 + 32 88। क्लियर है। ऐसे ही अगर हमें स्टार्टिंग के एटॉमिक नंबर पता है तो हम उसमें मैजिक नंबर्स के अकॉर्डिंग 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है, इनको ऐड कर करके फर्दर हम नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स ही होंगे। तो जब आप नेक्स्ट सिलिकॉन पे जाओगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो 8 एलिमेंट्स के बाद रिपीट होगी। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 6 + 8 दैट इज 14। सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम। अब सिलिकॉन से जब हम जर्मेनियम पे फर्दर मूव करेंगे तो हमारे पास ये 10 एलिमेंट्स बीच में डी ब्लॉक के भी एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम +18 करेंगे, +18 करेंगे तो एटॉमिक नंबर बिकम 32। क्लियर है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम बिकम 32। तो पीरियोडिक टेबल की हेल्प से वी कैन इजीली कैलकुलेट एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से जो मेन एडवांटेज क्या आई आपकी पीरियोडिक टेबल की, so the main advantage of periodic table फर्स्ट एडवांटेज वही मेंडलीव वाली आ जाएगी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इससे हमें सिस्टमैटिकली स्टडी कर सकते हैं एलिमेंट्स को। सेकंड, एटॉमिक नंबर इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
helps us in predicting the atomic number of elements. सेकेंड, अब पीरियोडिक टेबल ने एलिमेंट को एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक में क्लासिफाई किया एंड फर्दर प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में क्लासिफाई किया, जिनसे हमारी जो स्टडी है वो और इजी हो गई। अब मेंडलीव की हमारी मेन डिसएडवांटेज क्या थी कि मेंडलीव में, वैसे तो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर पे दी थी कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज होगा प्रॉपर्टीज फर्दर रिपीट होना शुरू होंगी। उसमें जो मेन लिमिटेशन क्या थी कि उसमें जो प्रीवियस एलिमेंट्स का वेट था कुछ एलिमेंट्स का, वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से ज्यादा था। लाइक आर्गन, पोटाशियम, वेट ऑफ आर्गन इज 40, वेट ऑफ पोटाशियम 39। तो अब इस लिमिटेशन को भी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ने इजीली एक्सप्लेन किया कि हम आर्गन को पोटाशियम से पहले क्यों रखते हैं, क्योंकि आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 18 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम इज 19। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर पोटाशियम से कम होने की वजह से आर्गन पोटाशियम से पहले प्लेस होगा। क्लियर है ये? 6, अब यहां से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से हम आइसोटोप्स की पोजीशन इजीली डिफाइन कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप्स अब जिनका सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो अगर सबका सेम एटॉमिक नंबर है तो सभी आइसोटोप को आपकी एक ही पोजीशन मिलेगी। इज इट क्लियर? और जो हमारी सारी पीरियोडिक टेबल थी वो में हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड थी। और मेन डिसएडवांटेज क्या आएंगी? डिसएडवांटेज वही आ जाएंगी आपकी मेंडलीव वाली मेन तो दो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोजीशन ऑफ लैंथेनोइड्स एंड एक्टेनोइड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी हाइड्रोजन और लैंथेनोइड और एक्टेनोइड की पोजीशन को सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में फर्दर फर्स्ट ग्रुप में प्लेस किया गया है, बट वहां पे उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की भी सिमिलर होगी। और ग्रुप नंबर 17 में जो हेलोजेंस है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके सिमिलर भी होगी। तो हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप में भी प्लेस कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 17 के साथ भी रख सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इसलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम की पोजीशन भी फिक्स नहीं है। हीलियम की जो प्रॉपर्टीज है वो नोबल गैस के सिमिलर भी है। और हीलियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इन एस सब शेल, तो इसके अकॉर्डिंग ये ग्रुप 2 के साथ भी प्लेस किया जा सकता है। लैंथेनोइड और एक्टेनोइड अभी हमने पीरियोडिक टेबल की, तो लैंथेनोइड्स और एक्टेनोइड्स को मेन पीरियोडिक टेबल में प्लेस ना मिलके पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रखा गया अलग से 2 सीरीज में। तो ऐसा क्यों किया गया उसके लिए भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।